सो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे बच्चों। तो सबसे पहले मुझे वो बच्चे प्रेजेंट बोलेंगे जिन्होंने पार्ट 1 इस वीडियो का देखा है। चैप्टर नंबर फर्स्ट का पार्ट 1 क्लियर किया, जिसमें हमने पढ़ा था क्रस्ट क्या है, मेंटल क्या है, कोर क्या है। अब एक क्वेश्चन पूछती हूँ, ऐसा कौन सी लेयर हमारी अर्थ की है जो सबसे गर्म, जिसमें टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है? कौन सी है? कोर, बिल्कुल सही। अब ये सारे बच्चों ने पार्ट 1 इस वीडियो का देखा है, मुझे ये पता चल गया। तो दैट इज वेरी गुड। अब हम शुरू करने वाले पार्ट 2 इस चैप्टर का, चैप्टर नंबर फर्स्ट का। ठीक है, अब चैप्टर नंबर फर्स्ट का पार्ट 2 में क्या पढ़ेंगे बेटा? रॉक्स के बारे में, पत्थर के बारे में और मिनरल्स के बारे में। क्योंकि हम इंटीरियर ऑफ अर्थ पढ़े तो हमारे अर्थ में रॉक्स है, मिनरल्स है, इनके बारे में हम देखते हैं क्या है, कहां से मिलते हैं, कौन कौन से टाइप्स के होते हैं। ठीक है, ये चीजें हमने पढ़नी है पार्ट 2 में। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए। सो रॉक्स एंड मिनरल्स, द outermost layer of the earth, the lithosphere, it is made up of solid materials called rocks. Of course, जो हमारी आउटर मोस्ट लेयर है हमारी अर्थ की, वो किससे बनी है बेटा? बहुत सारे सॉलिड मटेरियल से, जिसको हम रॉक्स कहते हैं। So these are the solid substances formed by one or more minerals which naturally occur on the earth's surface. Of course, ये जितने भी रॉक्स हैं, मिनरल्स हैं, नेचुरली हमारी अर्थ पे, किसी ने ह्यूमन बींग्स ने नहीं बनाए हैं। So rocks vary in color, composition, hardness, etc. रॉक्स आर मेड अप ऑफ मिनरल्स, रॉक्स मिनरल से बनी है। रॉक्स हार्ड पार्ट होती है, रॉक्स अलग अलग कलर की, अलग अलग कंपोजिशंस की आपको देखने के लिए मिलती है। सही बोल रही हूं मैं? बिल्कुल। चलिए, अब ये रॉक्स बहुत सारे मिनरल्स से बनती है ना। रॉक्स में बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, कैल्शियम, सिलिकॉन एंड ऑल दीज थिंग्स। सो मिनरल्स आर नेचुरल सब्सटेंसेस फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट एंड कंटेन वन और मोर एलिमेंट्स। अब ये मिनरल्स क्या है? नेचुरल सब्सटेंसेस है, नेचुरली ऑकर है ना। किसी ने कोई इसको बनाया थोड़ी, जो नॉर्मली हमारे अर्थ के क्रस्ट में हमको मिलती है। So they are found in a large percentage that is called ore. अब ये मिनरल्स जो लार्ज परसेंटेज में हमें मिल रहा है अपने अर्थ के इंटीरियर से, ये इसको हम ओर कहते हैं, ORE, ओर। They carry a definite chemical composition and physical properties. Of course, इन मिनरल्स में, इन ओर्स में अपनी एक फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, जिसको हम देख के बता सकते हैं, अच्छा ये है, इसमें ये मिनरल्स है, इसमें कॉपर है, इसमें आयरन है, इसमें कैल्शियम है, इसमें मैग्नीशियम है। ठीक है, so they may be metallic or non-metallic. Of course, ये minerals metallic भी हो सकते हैं और non-metallic, जिसमें आयरन है और जिसमें आयरन नहीं है। Minerals vary in color, textures, hardness and luster. Of course, इन minerals की अलग अलग hardness, luster, color, texture होते हैं। They are very useful for us. हमारे लिए बहुत useful है ये minerals. Some are used as fuel, coal, natural gas, petroleum. Some in factories like gold, iron, aluminium, etc. कुछ minerals like coal, natural gas, petroleum के लिए, और कुछ minerals हमें iron, gold and aluminium के लिए हम use किया करते हैं, like in for making medicines and fertilizers. Minerals clear हुए? ये minerals हमें rock से ही मिलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं types of rock. रॉक्स के कौन कौन से टाइप्स हैं? सो ऑन द बेसिस ऑफ द फॉर्मेशन, रॉक आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स: इग्निशियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक। ये 3 टाइप की बेटा रॉक होती है। सबसे पहले बेटा इग्निशियस रॉक देखते हैं। इग्निशियस रॉक क्या होती है? सो इग्निशियस रॉक आर फॉर्म बाय कूलिंग ऑफ मोल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ क्रस्ट और ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ। अब ये ना किससे बनी है बताओ? इग्निशियस रॉक, ये मोल्टन मैग्मा को कूल डाउन होने, जैसे वोल्केनो में से जब लावा मैग्मा निकलता है बाहर, लावा जब वो निकलता है, जब वो थोड़ी देर के बाद, ऑफ कोर्स तब तो वो लिक्विड फॉर्म में होता है, तो वो बह जाता है, फिर जैसे ही थोड़े टाइम बाद वो सॉलिड फॉर्म में बन जाता है, काला काला कलर का, आपने देखा होगा। सो वो क्या है? इससे इग्निशियस रॉक बनी है। ये जो लावा हमारे इंटीरियर ऑफ अर्थ से, कोर से जो बाहर निकला है गरम गरम, ये जब थोड़ी टाइम बाद कूल डाउन होता है, दे मेड इग्निशियस रॉक. So we can call igneous rock are found by cooling of molten magma inside the earth crust or in the surface of earth. कुछ लावा, कुछ मैग्मा अंदर ही कूल डाउन हो जाता है, कुछ हमारे अर्थ के बाहर निकल के होता है जब वोल्केनो इरप्ट होता है।
सो दे फॉर्म, सो दैट्स वाई हमारी जो इग्निशियस रॉक है वो एक्सटेंसिव भी बनती है और इंटेंसिव भी होती है, मतलब अंदर भी बनती है, क्योंकि जो लावा है, जो मैग्मा है, वो अंदर कूल डाउन हुआ तो वो इंटेंसिव रॉक बन गई। अगर वो लावा बाहर आके कूल डाउन हुआ तो एक्सटेंसिव रॉक बन गई। एक्सटेंसिव इग्निशियस रॉक इंटेंसिव इग्निशियस रॉक में डिवाइड हो जाता है। ये डिपेंड करता है लावा का, मैग्मा का कूल डाउन होने का। समझ में आया? Igneous rock, due to the cooling down of a magma, they are found both inside and outside. Okay, so these rocks are called primary rocks. So igneous rocks are called primary rocks since they are, or we can say since they were the first to be formed. ये सबसे पहले है बनने के लिए, तो इसलिए हम इसको कहते हैं igneous rock और primary rock. So igneous rock are of two type, that is intrusive igneous rock and extrinsic igneous rock, जो मैंने अभी आपको बताया। इंट्रेंसिव मतलब जब मैग्मा अंदर ही कूल डाउन हो गया हमारे अर्थ सरफेस के अंदर, तो इंट्रेंसिव इग्निशियस रॉक। एक्सटेंसिव मतलब जब वो मैग्मा लावा बन के बाहर निकाला हमारी अर्थ से और बाहर कूल डाउन हुआ, तो वो एक्सटेंसिव इग्निशियस रॉक होगी। इंटेंसिव, एक्सटेंसिव, ठीक है। सबसे पहले बेटा इंटेंसिव इग्निशियस रॉक क्या है, अब आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। ये हमने पहले बता दिए। सो दीज रॉक्स दैट कूल बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड इंट्रिंसिक इग्निशियस रॉक। दीज रॉक्स आर हार्ड एंड कॉम्पैक्ट, ये हार्ड होती है, कॉम्पैक्ट होती है। डोरराइट एंड ग्रेनाइट आर द एग्जाम्पल ऑफ सच रॉक्स। इसके एग्जाम्पल्स ये दोनों हैं हमारे, जो कि हमारे अंदर ही कूल डाउन हो जाते हैं, ठीक है। अर्थ सरफेस के अंदर ही कूल डाउन हो जा रहे हैं, तो उसको इंट्रिंसिक इग्निशियस रॉक कहते हैं। सेकंड है बेटा आपकी एक्सट्रिंसिक इग्निशियस रॉक। कौन सी होती है? जो लावा, जो मैग्मा हमारे अर्थ से बाहर आके कूल डाउन होता है, वो एक्सट्रिंसिक इग्निशियस रॉक बनाता है। So when the magma reaches the surface of the earth and cools down, it solidify and form rock. They are called एक्सटेंसिव इग्निशियस रॉक। जब वो लावा, जब वो मैग्मा अर्थ के सरफेस से बाहर निकल के इरप्ट होके बाहर आके कूल डाउन होके बनता है, तो वो एक्सटेंसिव इग्निशियस रॉक कहलाती है। So due to the rapid cooling of such rocks are fine grain basalt and obsidian are the good example of such rocks. So इसके एग्जाम्पल्स ये दोनों हैं। आप देख पा रहे हो जितने भी रॉक्स दिख रही है ना, येलो, ग्रीन, ऑरेंज कलर की, ये सब इग्निशियस रॉक है। डिपेंड करता है वो इंटेंसिव है या एक्सटेंसिव है। इंटेंसिव अंदर, एक्सटेंसिव बाहर। क्लियर? चलिए, इग्निशियस रॉक डू नॉट हैव द रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। ऑफ कोर्स इग्निशियस रॉक में कोई प्लांट्स एनिमल्स के रिमेन होंगे? नहीं होंगे, वो तो मैग्मा से बनी है ना, लावा मैग्मा से, उसमें थोड़ी ना कोई एनिमल्स के और प्लांट्स के रिमेन्स होंगे, है ना। So they do not occur at distinct beds of strata. Of course, वो ऐसे layers नहीं बनाती वो, ठीक है। So they have metals and minerals like silver, gold, iron, etc. इन्हीं rocks में से silver, gold, iron आता है। They do not allow water to percolate through them. इसमें से पानी भी नहीं percolate हो पाता है। तो ये है हमारी igneous rock। समझ में आई? क्लियर हुई अच्छे से? गुड। अब देखते हैं सेडिमेंट्री रॉक क्या है। अब ये है इग्निशियस रॉक की जब छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाए, छोटे छोटे पीसेस हो जाए, उसकी सेडिमेंट्स हो जाए। सेडिमेंट पता है, छोटे छोटे छोटे, तो वो सेडिमेंट्री रॉक बन जाती है। इसलिए बोला इग्निशियस रॉक से ही सेडिमेंट्री बन रही है, इसी से मेटामॉर्फिक, इसलिए इग्निशियस रॉक आर द प्राइमरी रॉक, ठीक है। सो देखते हैं सेडिमेंट्री रॉक क्या है। So running water, moving ice, wind and waves are constantly breaking down the rocks of the earth's surface into smaller fragments. हमारे जो रनिंग वाटर है, विंड है, धूप है, पानी है, बारिश है, वो हमारे बड़े बड़े पत्थरों को छोटे 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 पीसेस में डिवाइड कर देती है। तो वो जो छोटे 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 पीसेस होते हैं, इसको सेडिमेंट्स कहते हैं। सेडिमेंट्स को हम सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं। तो समझ आए सेडिमेंट्री रॉक छोटे छोटे पीसेस में रॉक कैसे डिवाइड हो रही है? ड्यू टू एयर, विंड, सनलाइट, हीट, रेन, दे डिवाइड। So these smaller pieces of rocks are known as sediments. ये इन्हीं को sediment कहते हैं। So sediments are of different sizes ranging from gravel to sand, clay and silt. They are usually transported by rivers and deposited on the grounds of lakes, seas or oceans. Of course ये sea, oceans के deposits पे, उनके बैंक्स में नीचे जमीन पे आपको ये रॉक्स मिलेगी।
Due to the heavy pressures, they get compressed and are cemented together, resulting in the formation of sedimentary rocks. Of course, इनके deposition से आपको sedimentary rocks मिलती है. समझ में आया? So due to the heavy pressures, they can get compressed and they are cemented together, resulting in the formation of sedimentary rock. So sedimentary rocks are also called stratified rocks as the decompositions take place in the layer. Sandstone, limestone, clay, shales, chalk, gypsum and conglomerates are the example of sedimentary रॉक्स. ये सब सेडिमेंट्री रॉक्स के एग्जाम्पल्स है, क्योंकि ये सेडिमेंट से और या सेडिमेंट्स को एक साथ जब इनमें प्रेशर लगता है तो ये एक साथ लेयर्स बना लेते हैं. दे फॉर्म लेयर्स ड्यू टू द प्रेशर इन इट, सो दे आर फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक्स. एग्जाम्पल आर सैंडस्टोन्स, लाइमस्टोन्स, क्ले, chalk. Okay, so sedimentary rocks constitute 70% of our rock exposed on the earth's surface. 70% rock हमारी इन sediment से ही बनी है. They are a great source of energy. Next, sedimentary rocks are made up of particles of various sizes. अलग अलग sizes particles से बनती हैं. They are mostly formed under water and have mark of waves and mud cracks. Of course, under the water बनेगी तो उसमें waves के cracks, mud cracks आपको मिलेंगे. They are softer than igneous rock. ये थोड़ी soft होती है igneous rock के comparison. Igneous rock tough, एकदम hard होती है. So between the layers, these rocks also contain remains of plants and animals called fossil. Of course, ये जमीन के नीचे, पानी के नीचे बनेगी तो यहाँ पे fossils मिलेंगे, यहाँ पे remains of plants and animals के मिलेंगे, जो कि हमें igneous rock में नहीं मिलते थे, but sedimentary rocks में मिलेंगे. So fossils like petroleums are obtained from these rocks. So petroleum, crude oil, ये सब आपको इसी से ही मिलता है. Getting? That is sedimentary rock. Clear हुई sedimentary rock? चलिए आगे देखते हैं metamorphic rock. ये क्या है metamorphic rock? So under conditions of intense heat and pressures, under condition heat and pressures, existing rock metamorph or change completely into a new kind of rock. Such rocks are called metamorphic rock. जब एक rock उसमें heat and pressure लग के they composed, they form metamorphic rock. जब इन्हीं sedimentary rocks में heat pressure लगता है, they form this metamorphic rock like marble and quartzite. Okay, so metamorphic rocks are being further metamorphed if they are exposed to high heat and pressure for even longer period of time. Of course, अगर उसमें longer period of time तक उसमें heat and pressure लगता है, तभी वो metamorphic rock में convert हो पाती है, तभी वो metamorph हो पाती है. For example, the metamorphic rock are steel, marble, diamond, gneiss and quartzite. Okay. Metamorphic rocks, they are very hard and closed band structure. They are very hard and have a high specific gravity. देखिए इनकी high specific gravity भी होती है metamorphic rock की. They do not empty space in them. उनके space empty नहीं होता है, क्योंकि उसमें heat and pressure लग रहा है तो उसमें space empty कैसे होगा? So after changes, these rock remain in the original position. ये है हमारी मेटामॉर्फिक. तो तीनों रॉक समझ आई, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक एंड इग्निशियस रॉक. अब रॉक साइकिल देखते हैं. सबसे पहले यूजेस ऑफ रॉक एंड मिनरल्स देखें. क्या होता है यूजेस ऑफ रॉक एंड मिनरल्स? सो रॉक्स आर द मेजॉरिटी यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस, रोड्स एंड द बिल्डिंग्स. सॉइल इज फॉर्म्ड फ्रॉम रॉक्स. मिट्टी भी तो रॉक से ही बनी है. रॉक्स ही छोटे छोटे फाइन पार्टिकल्स में कन्वर्ट होती है तो सैंड, मिट्टी, सॉइल बन जाती है. So the chemicals which are obtained from the sedimentary rocks are used to make fertilizers. जो chemicals जो आपके इनसे मिलता है sedimentary rocks से, they are known as fertilizers. So we can call coal and petroleum provide the source of power. ये हम कह सकते हैं rocks and minerals are very very important for us. अब देखते हैं बेटा rock cycle क्या होती है. रॉक की अपनी साइकिल, मतलब किस तरीके से सेडिमेंट्री से इग्निशियस से सेडिमेंट्री, सेडिमेंट्री से मेटामॉर्फिक, मेटामॉर्फिक से इग्निशियस, इस तरीके से कन्वर्ट होती है. सो इन द एंशिएंट टाइम रॉक्स आर यूज्ड टू मेक वेपन्स एंड टूल्स, है ना, यूज किए जाते थे. सो रॉक साइकिल इज अ प्रोसेस इन विच वन टाइप ऑफ रॉक इज चेंज इनटू अनदर टाइप in a cyclic manner under a certain conditions. एक cyclic manner में ये पूरी रॉक साइकिल फॉर्म करती है और घूमती है. Through this
continuous process, older rock are transformed into newer rocks by means of erosion, depositions, pressure, melting and cooling. Of course, ये सारे process लगते हैं उसमें, erosion का process, deposition, pressure, melting and cooling, जिसकी वजह से वो older rock new rock में convert होती है. It is an endless process by which a rock is formed, destroyed and formed again. ये एक endless process है, जैसे rock बनती है फिर उसका साइकिल चलता है, ये कभी खत्म नहीं होता. So we can call when hot and molten magma cools down, it form igneous rock. Of course, जब molten magma cool down होता है, igneous rock बनाता है. These igneous rocks are broken down into different agents of weathering and erosions to form sediments, which form sedimentary rocks. और इसी igneous rock से sedimentary rock बनती है. Under extreme temperature and pressure, igneous rock and sedimentary rocks are changed into metamorphic rock. और जब भी इस पे heat and pressure लगता है, ये दोनों rock आपकी igneous और sedimentary rock metamorphic rock में convert हो जाती हैं. The sedimentary and metamorphic rocks are buried again and melt to form magma. This magma again form. अब देखिए, जो नीचे buried होके बन रहा है, तो ये इन्होंने क्या बना लिया? ये क्या? अब ये magma, of course, ये under the pressure बनती है, so ये फिर मैग्मा रिलीज होता है, फिर ये बाहर निकल जाती है एज अ इग्निशियस रॉक. तो ये है रॉक साइकिल पूरी, समझे? तो द साइंटिफिक स्टडी ऑफ रॉक इज नोन एज पेट्रोलॉजी. रॉक की स्टडी को पेट्रोलॉजी कहते हैं. नाउ द चैप्टर इज ओवर. समझ में आया? क्लियर हुआ? चैप्टर समझ में आया ना? वेरी गुड. जिसमें हमने क्या देखा? रॉक्स के बारे में देखा, और उससे पहले लेयर्स ऑफ अर्थ के बारे में देखा. मतलब पूरा इंटीरियर ऑफ अर्थ का हमने देख लिया कि हमारे अर्थ के अंदर क्या क्या चीजें हैं. अब बढ़ते हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स की तरफ. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, दिस लेयर ऑफ द अर्थ इज नॉट सॉलिड. बताओ कौन सी लेयर होगी? इनर क्रस्ट होगी, मेंटल होगी, आउटर कोर होगी, या फिर नन ऑफ दीज. ऑफ कोर्स ये सॉलिड नहीं है, मतलब ये लिक्विड फॉर्म में, तो वो तो हमारी कोर होगी. कोर होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल. नेक्स्ट, द थिकेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इंटीरियर स्ट्रक्चर. जो सबसे थिक लेयर है वो आपकी मेंटल है, पढ़ा था अभी. नेक्स्ट, थर्ड इज दैट, हाँ, थर्ड इज द लेयर ऑफ अर्थ विद द हाईएस्ट डेंसिटी. अच्छा, कौन सी लेयर में सबसे हाईएस्ट डेंसिटी होती है? हमने पढ़ा था, आउटर कोर के बारे में पढ़ा था हमने, है ना? इसकी सबसे हाईएस्ट डेंसिटी होती है. नेक्स्ट, द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ सर्फेस. जो सबसे ऊपर की अर्थ सर्फेस है वो क्रस्ट होती है. रॉक आर मेड अप ऑफ मिनरल्स. फिल इन द ब्लैंक्स. द लोअर मेंटल हैज अ एवरेज टेम्परेचर ऑफ, कितना टेम्परेचर था? ऑलमोस्ट 2600 था, है ना? हमने पढ़ा था 2600 सेल्सियस. ठीक है. नेक्स्ट, द कोर इज लोकेटेड बिलो The core is located below the mantle. Of course, किसके बाद में है? मेंटल के. The smaller pieces of rocks known as sediments. Sediments. ठीक है. Next, the कौन सी साइकिल है ये? Of course, ये रॉक साइकिल के बारे में बात हो रही है. रॉक साइकिल is a process by which one rock is changed into another type in a cyclic manner. अभी देखा था, ये देखो यहीं देखा है हमने, cyclic manner दिखा. We can call it as a cyclic manner. समझ में आ रहा है ना चीजें? चलिए, तो बढ़िया है. फिर चलिए मैचिंग करिए. मेंटल क्या है? हमारी मिडिल लेयर है, बिल्कुल. क्रस्ट क्या है? हमारी आउटर मोस्ट लेयर है. कोर क्या है? हमारी इनर मोस्ट लेयर है. एंड पेट्रोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ रॉक. दैट इज नोन एज पेट्रोलॉजी. नेक्स्ट, अब कुछ क्वेश्चन आंसर्स है, करें? चलिए डिस्कस करते हैं. फर्स्ट, डिफाइन कोर इन कोर ऑफ अर्थ. कोर part of our earth and high high temperature. Okay, and they also divided into inner core and outer core. Okay, next, what is mantle located? So mantle is located above the core and below the crust. It is a middle layer. Okay, where is core located? Core is located at the innermost layer of the earth. It is known as the innermost layer of the earth. Okay, question 4, what are the metamorphic rock? So metamorphic rock is made with the igneous and sedimentary rock. When in the igneous and sedimentary rock, if you apply heat and pressures, they are formed into the metamorphic rock. Okay, सही बोल रही हूँ? पढ़ा था? Good.
Describe the main features of sedimentary rocks. They are made by the sediments, and they in the sedimentary rock you can get fossils, you can get the petroleum, you can get the crude oil from that. Okay. Next, how the sedimentary rock is formed. Sedimentary rocks is formed with when the rock is broken down into sediments with the help of wind, with the help of sun, with the help of rain. These rocks are made. Next, another question. Define briefly the different layers of the earth. बता देंगे. Crust, outermost layer of the earth, and it is made up of silica, magnesium, silica, aluminium. बता दोगे. Then mantle is made up of, it is a middle layer of the earth, it is the thickest layer of the earth, and the core comes, it has a high temperature in it. Okay, so this is core, mantle, and crust. Second, how many types of rocks are there? 3 types of rock, and how they form बता देंगे rock cycle से. igneous से metamorphic, igneous से sedimentary, sedimentary से metamorphic, metamorphic से फिर आपकी igneous rock में कन्वर्ट हो जाती है. तो ये रॉक साइकिल फॉलो होती है, जिसमें हम कह सकते हैं हमारी सबसे पहले igneous रॉक आएगी, फिर सेडिमेंट्री रॉक आएगी, एंड फिर मेटामॉर्फिक रॉक आएगी. नेक्स्ट, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ रॉक साइकिल. रॉक साइकिल क्या है? रॉक साइकिल क्या है? जिससे एक रॉक दूसरे रॉक में कन्वर्ट हो पा रही है, एंड दे आर फॉर्म अ साइकिल, दे आर नोन एज रॉक साइकिल. ठीक है, चीजें समझ में आ रही है ना? क्वेश्चन आंसर्स क्लियर हो रहे हैं? कर पा रहे हो आप लोग? सॉल्व कर पा रहे हो? खुद से बताओ. इट इज नॉट मी टू सॉल्व ऑल दीज थिंग्स, इट इज यू टू गिव द आंसर फॉर दैट. ओके, क्योंकि हमने चैप्टर में पढ़ा है. अब एक फन टास्क भी आपके लिए दे रखा है. देखो, अब आपको ये तो फॉर द टीचर्स है कि आपको किस तरीके से, आप देखो रॉक साइकिल क्यों होती है ना, ये सारी चीजें आपकी ये है, ये फन टास्क है, क्रिटिकल थिंकिंग का चीज है. बाकी क्वेश्चन आंसर सारी चीजें क्लियर हुई. तो ये थी आपकी क्लास, ये था आपका चैप्टर. So this chapter over. I will meet you with your second chapter. Till then, revise this chapter well. Thank you so much. Have a good day. Bye bye.